गोपियों के चरणों में उद्धव जी गिर गए और कहा, जब गोपियों ने उद्धव को समझाया तो कहने लगे, वाह प्रभु आप धन्य हो। उद्धव जाए कि पूछे, कहने लगे, हे कृपाला, हे दीन दयाला। भगवान कहने लगे, इस नाम से तो केवल हमें गोपियां ही बुलाती थी। जवाब दिया, प्रभु यहाँ हम सबको संभाल लेंगे, लेकिन वहां आपका जाना जरूरी है। तो आज गोपियां, जब गोपियों के बारे में भगवान ने कहा तो भगवान कहने लगे, उद्धव आप नहीं जानते हो, यहाँ कंस के ससुर जरासंध बार बार राजा महाराजाओं पर आक्रमण करते हैं, तो मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तो भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण किया है और द्वारिका में वास किया है भगवान ने। आज जब द्वारिका में वास किया तो बलराम भैया का विवाह एक अनर्थ देश के राजा थे जिनका नाम था रेवतक, और महाराज रेवतक की बिटिया का नाम था रेवती। सतयुग में रेवती की लंबाई 11 हाथ की थी। अब भगवान कन्हैया रेवती की लंबाई को देख के महाराज हंसने लगे, तो बलराम भैया ने अपने हल से रेवती की लंबाई को कम किया और अपने से 2 आंगुर छोटा कर दिया। अब बलराम की शादी तो रेवती के साथ में हुई। अब नंबर आया है भगवान कन्हैया। तो कुंदनपुर नाम का एक कस्बा था जहां महाराज भीष्म रहते थे, और राजा भीष्म के घर में सब कुछ था, लेकिन महाराज कोई कन्या नहीं थी। और कहते हैं कि दादा, बेटियां दिलवालों के यहाँ पैदा होती हैं, भिखारियों के यहाँ नहीं। लेकिन आजकल किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो लोगों को महाराज चिंता हो जाती है। अब लोगों को चिंता क्यों हो जाती है? क्योंकि महाराज महंगाई का जमाना है और थोड़े बहुत से कुछ होता नहीं है। लड़का देखन जाओ तो लड़का वाले मुंह खोलते, और अगर अच्छा घर और बर देखा तो महाराज 15 लाख से नीचे शादी नहीं हुई। तो एक सज्जन रहे जिनकी महाराज 3 बिटियां थी। बड़ी वाली लड़की का जब विवाह किया, वरायत महाराज दरवाजे पे आई तो लड़के ने कहा कि हमें 4 पहिया की गाड़ी चाहिए। पिता ने कहा कि लला, हमारी इतनी सैलरी तो थी ना, हमारी केवल 25,000 सैलरी है, और हमने तुम्हें गाड़ी दी तो हमारी 2 बिटियां और हैं, तो मेरे लिए तो 3 लड़कियां बराबर है। तो भक्तों, दामाद ने कह दिया कि अगर आपने हमें गाड़ी नहीं दी तो हम अपनी बारात लौटा के ले जाएंगे। पिता ने अपनी पगड़ी को उतार के दामाद के चरणों में रख दी और जवाब दिया कि बेटा, आप बारात को लौटा के मत ले जाना, क्योंकि आज मेरी इज्जत का सवाल है। और ध्यान रखना मैया, एक पिता बिटिया की शादी के लिए महाराज 4 महीने पहले से भागना शुरू कर देता है। एक पिता को अपना घर गिरवी क्यों ना रखना पड़े, लेकिन लड़की की शादी में कोई कमी ना आए। इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए और दामाद को जाएगी महाराज 4 पहिया की गाड़ी दी है। जब दामाद को 4 पहिया गाड़ी दी, बिटिया को विदा किया, और बिटिया को जब विदा किया है तो आज भक्तों, बिटिया को विदा किया। लड़के ने सुबह हुआ कहा कि चलो हमें मंदिर घूमने के लिए जाना है। तो जब गाड़ी में बैठ के महाराज चले
और जब चले तब लड़का महाराज गाड़ी को इतनो भगाए कि रोड पे आने वाले किसी व्यक्ति को देखे ना। लड़की कहने लगी महाराज गाड़ी धीरे चलाओ, काहे भगाए रहे हो? लेकिन वे साहब महाराज काहे मानते? एक भिखारी रोड को क्रॉस कर रहा था और उससे महाराज गाड़ी थोड़ी टच होने से बच जाती है। अब साहब बाहर निकले, कहने लगे रे नालायक, तुझे रोड पे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? भिखारी हाथ जोड़ रहा है, साहब हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जवाब दिया कैसे माफ कर दे? उसमें कुछ हो जाता तो इसका हर्जाना क्या तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ रहा है। महाराज बिटिया जब बाहर निकली तो उसने क्या किया कि अपने पर्स से दादा 100 का नोट निकालो और भिखारी को दे दो। अब लड़का क्रोधित तो हो गया, कहने लगा तुम लोगों की वजह से इन भिखारियों के दिमाग खराब है, पागलों। लड़की कहने लगी अपनी जबान संभाल के बात करना, क्योंकि ये तो बेचारा अपाहिज है, कुछ कर नहीं सकता और तुम तो भगवान की दया से सही सलामत हो, फिर भी महाराज मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हो। तो कहते हैं भिखारी तो तुम दोनों ही हो, लेकिन क्वालिटी तुम दोनों की अलग अलग है। बोल गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना महाराज, बेटियां आज के युग में कभी किसी से कम नहीं है। अपनी लड़कियों को इतना पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि आपको दहेज देने की जरूरत ना पड़े। अपने लड़के को पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि आपको महाराज दूसरे के दरवाजे पे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कभी कहता है क्या, से किसने और भैया
भेंट